हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में बजट 2022-23 के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी उपयोगी होंगे, उन फैक्ट्स को देखेंगे। साथ ही साथ हमारी विशेष नज़र बिहार स्पेसिफिक फैक्ट्स पर भी रहेगी। ये बजट डॉक्यूमेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा रिलीज किया गया है, उसकी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी है। इससे आपको समझने में चीज़ों को सुविधा होगी। ज़्यादातर पाई चार्ट, बार चार्ट और डायग्राम्स का यूज इसमें किया गया है। निर्मला सीतारमन के द्वारा पेश किया गया चौथा और एनडीए गवर्नमेंट का 10वां बजट है। तो इन छोटे छोटे फैक्ट्स को भी आप राइट डाउन करते चलेंगे। साथ साथ हमने बोल बच्चन वाली चीज़ें को साइड कर दिया है। केवल परीक्षा उपयोगी जो फैक्ट्स हैं उन पर हम एनालिसिस करेंगे इसमें। तो रुपए कहाँ से आते हैं, इनके टॉप 3 सोर्स को देख लेते हैं। नंबर 1 पे है बोरोइंग्स यानी उधारियाँ और लाइबिलिटीज 35%। इसके बाद 2 नंबर पर है जीएसटी 16% और तीसरे नंबर पर इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स दोनों है 15%, यानी कि 35, 16% और 15%। अगर आप ऑर्डर याद रखना चाहें तो BGIC क्यों भाई? तो बोरोइंग, जीएसटी, इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स। ठीक है, याद रहेगा आपको। इसके बाद हम रुपए कहाँ जाते हैं, इसके ग्राफ्स को के जरिए, इस पाई चार्ट के जरिए देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा रुपए जो जाता है वो इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है, नंबर 1 पे है। 2 नंबर पर है आपका स्टेट का शेयर होल्डिंग टैक्स और ड्यूटीज में, जो कि 17% है 2 नंबर पर। और 3 नंबर पर है आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जो कि केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती हैं, उसमें 15% जाता है, यानी कि तीसरे नंबर पर है। तो यहाँ भी आप क्रम लगा सकते हैं, IPSC, यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट, स्टेट होल्ड, स्टेट शेयर इन टैक्सेज एंड ड्यूटीज एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी IPSC। और इसका कोड क्या था? BGIC। तो ये दोनों फैक्ट्स को आप याद कर लें। इंग्लिश वाले डॉक्यूमेंट को हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि जो हिंदी में भी डॉक्यूमेंट जारी की गई है मिनिस्ट्री के द्वारा, उसमें बहुत सारे ट्रांसलेशन की त्रुटियाँ हैं। जैसे कि इनकमिंग और आउट गोइंग दोनों के जगह पे आगमन और आगमन लिख दिया गया है। तो उसके बचने के लिए हमने इस डॉक्यूमेंट का यूज किया है। हम हिंदी वाले डॉक्यूमेंट का भी, जहाँ पे ज़्यादा डेटा होंगे, वहाँ यूज करेंगे। वेरियस मिनिस्ट्री के एलोकेशंस क्या क्या हैं, इसे देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एलोकेशन होता है, आपको पता है। इस बार भी रहा है 5,25,166.15 करोड़, 1.5 करोड़ में है। इसके बाद आप याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर, जिस पर सरकार की विशेष नज़र है, 1,32,513.62 करोड़। रूरल डेवलपमेंट 1,38,203.63 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, विशेष नज़र, आपने देखा होगा इकोनॉमी सर्वे की भी जो हमने वीडियो अपलोड की थी, उसमें भी 1,99,107.71 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, PDS, आपको पता है कि कोविड के कारण काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इसकी जो एलोकेशन है वो 2,17,684.46 करोड़ है। तो ये जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री के एलोकेशंस हैं, उसको आप प्राइम फेस दृष्टि से याद रख सकते हैं। एटलीस्ट अगर आप पूरा न भी याद रखें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का याद कर लेंगे। चलिए अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। अब जो मेजर बड़े बड़े स्कीम चल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उन स्कीम पे एलोकेशन को देख लेते हैं। तो नेशनल हेल्थ मिशन जो है, उसमें रिवाइज एस्टिमेटेड जो 21-22 का किया गया है वो 34,947 करोड़ है, जो कि नया बजट एस्टिमेट जो 22-23 का है वो 37,800 है। स्कीम के एलोकेशन की बात हो रही है, नेशनल हेल्थ मिशन। दूसरा है जल जीवन मिशन, सारे डेटा जो हैं करोड़ में है। रिवाइज बजट एलोकेशन लास्ट ईयर का है 45,011 करोड़, जबकि इस बार है 60,000 करोड़। नेशनल एजुकेशन मिशन की बात करें तो 30,796 करोड़, जिसे बढ़ाकर लगभग 10,000 करोड़ का इसमें इंक्रीजमेंट किया गया है, 39,553 करोड़। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, रिवाइज एस्टिमेट है 14,000, जबकि इस बार है 19,000 करोड़। प्रधानमंत्री किसान योजना, आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसमें इंक्रीजमेंट है, 67,500 और इस बार है 68,000। अगला है आत्मनिर्भर भारत
रोजगार योजना 5,000 करोड़ की एलोकेशन थी रिवाइज लास्ट ईयर की। इस बार की एलोकेशन जो है, बजटीय एलोकेशन जो है वो 6,400 करोड़ की है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 7,400 का था करोड़, इस बार इसको बढ़ाकर 10,000 करोड़ कर दिया है। अब बजट एट ए ग्लैंस देख लेते हैं। इसमें 4 साल का जिक्र होता है। सबसे पहले तो 20-21 का एक्चुअल में क्या रहा, इसके बाद 21-22 का बजटीय एलोकेशन क्या था और रिवाइज एलोकेशन क्या है, और 22-23 के लिए बजटीय एलोकेशन क्या है। 4 डेटा ये चारों ही आपको बार चार्ट में दिखाई देंगे। पहले में एक्चुअल डेटा है, इसे आप खुद से देख लीजिएगा। मैं केवल 2022 और 23 का जो बजटीय एस्टिमेट है उसको आपको बताता हूँ। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसके बाद 22-23 का कैपिटल एक्सपेंडिचर राइट डाउन करते जाएंगे आप इन डेटा को। इस पीडीएफ को मैं अपने जो यूट्यूब का हमारा एजुकेशन निकेतन का टेलीग्राम ग्रुप है उसमें शेयर कर देता हूं, आप वहां से इसे डाउनलोड कर लेंगे, या डायरेक्ट भी आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो इंडिया बजट वाली वेबसाइट है वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में। इस एलोकेशन को आप एक बार देख लेंगे। डेटा है, इसके बाद जो एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में जो बजट में बातें कही गई उसे देख लेते हैं। तो प्रोमोटिंग केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग स्टार्टिंग विथ फार्म्स लैंड क्लोज टू रिवर गंगा, गंगा नदी से सटे हुए जो कृषि भूमि है प्रारंभ होने वाले रसायन मुक्त प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रोमोटिंग पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन कंजम्पशन एंड ब्रांडिंग ऑफ मिलेट, यानी कि इस बार जो ईयर है उसे मिलेट ईयर भी घोषित किया गया है, आपको पता होगा, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। पीपीपी मॉडल में किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाओं की उपलब्धता, किसानों की सहायता के लिए किसान ड्रोन्स का प्रयोग, कृषि स्टार्टअप्स को वित्त पोषित करने के लिए सम्मिश्रित पूंजी से कोष की स्थापना की गई है। इसके बाद आप देख सकते हो इनहेंस्ड प्रोक्यूरमेंट टू द सपोर्ट प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग पैंडेमिक, राइस का और वीट का बार चार्ट है आपके सामने। रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाया गया है 2020-21 का, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट बेनिफिटिंग 9.1 लाख हेक्टेयर फार्मलैंड, प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर टू 62 लाख people and generating 130 megawatt power. 5 more such project under process of implementation. ऐसी 5 और परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में हैं अभी। इसके बाद इस ग्राफ को आप देखोगे जब, रिसिलियंट ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर परसेंटेज में दिखलाया गया है, और 2021-22 के लिए परसेंटेज कितना है 3.9%, जो कि 20-21 में कितना था 3.6%। तो इसमें भी आप इंक्रीजमेंट देख सकते हो 0.3% का। अब हम एजुकेशन सेक्टर में देख लेते हैं। गुणवत्ता शिक्षा का सार्वभौमिकरण यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, जो कि हमारा गोल नंबर कितना है एसडीजी का, गोल नंबर 4। हमेशा एसडीजी गोल जरूर याद रखेंगे। 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 200 टीवी चैनलों पर दिखाना, महत्वपूर्ण चिंतन कौशल और उत्प्रेरक शिक्षण परिवेश को बढ़ावा देने के लिए आभासी प्रयोगशालाएं और कौशल परक ई प्रयोगशालाएं, एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी जिसमें विश्व स्तरीय गुणवत्ता सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही साथ हाई क्वालिटी ई कंटेंट विल बी डिलीवर्ड थ्रू डिजिटल टीचर्स। ये अच्छी बात है, क्योंकि जो डिजिटल गैप या डिजिटल डिवाइड दिखाई दे रहा है उसको जब तक सरकार की तरफ से कम करने की कोशिश नहीं की जाएगी तो केवल प्राइवेट सेक्टर ही उसे कम नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, दिस स्टैक ई पोर्टल विल बी लॉन्च टू प्रमोट ऑनलाइन ट्रेनिंग, यानी इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि शिक्षा के क्षेत्र में देश स्टैक
ई पोर्टल की शुरुआत की गई है। ड्रोन एज ए सर्विस के लिए ड्रोन शक्ति की सुविधा हेतु स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि हेल्थ सेक्टर के लिए क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं। हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें तो नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम विल बी रोल्ड आउट। नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को लागू किया जाएगा। गुणवत्ताप्रद परामर्श के लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। एकीकृत कार्यक्रम मिशन शक्ति, मिशन वात्सल, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 की शुरू किया गया है। साथ ही साथ 2 लाख आंगनवाड़ियों के सक्षम आंगनवाड़ियों में समन्वयन किया जाएगा। आउटले यहाँ पे आप देख सकते हैं, पीएम पोषण, मिशन शक्ति, तो इसको भी आप एक बार गो थ्रू हो लेंगे इससे। अब वेलफेयर के सेक्टर में क्या क्या किया गया है, तो हर घर नल के जल, इसमें 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा। पीएम आवास योजना 2022-23 में 80 लाख घरों का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही साथ डाकघरों के द्वारा डिजिटल बैंकिंग, 100% डाकघरों में आधारभूत बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत। डिजिटल पेमेंट्स अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों यानी शेड्यूल बैंकों के द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ अगर एमएसएमई की बात करें हम, तो इंटरलिंकिंग ऑफ वेरियस पोर्टल, एक्सटेंडिंग ECLGS विथ फोकस ऑन हॉस्पिटैलिटी एंड रिलेटेड एंटरप्राइजेज, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर कोविड के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, आपको पता होगा। रिवैम्पिंग CGTMSE, रेजिंग द एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस रैम्प प्रोग्राम विल बी रोल्ड आउट। तो MSME के सेक्टर्स में क्या क्या गवर्नमेंट ने किए हैं, यहाँ से आप उसके लिए अपडेट ले सकते हैं। ये तो रही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब कुछ जो बजट में बोल बच्चन है उसे भी देख लेते हैं। तो 4 प्राथमिकताएं रखी गई हैं बजट में। 4 प्रायोरिटीज क्या क्या है भाई, तो PM गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट, इन्वेस्टमेंट सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन। इसके बाद फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट, निवेश का वित्त पोषण। रिकवरी ऑफ इकोनॉमी किस तरीके से V शेप से हो रही है, आप देख सकते हैं कि 2 V और B यहाँ बना हुआ है। आपको पता है कि अब बार बार कहा जाता है, न्यूज़ चैनल में भी आप देखते होंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था V शेप से ग्रो कर रही है। तो यहाँ उस आप V शेप को देख सकते हैं। नेक्स्ट है फोकस ऑन ग्रोथ एंड इंक्लूसिव वेलफेयर। जो गोल ऑफ अमृत काल अगर आपसे पूछ लिया जाए कहीं, तो उसमें 3 पॉइंट्स हैं। इन तीनों पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। पहला है फोकस ऑन ग्रोथ एंड ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर। सेकेंड है प्रोमोटिंग टेक्नोलॉजी इनेबलिंग डेवलपमेंट, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन। थर्ड है virtuous साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउडेड इन बाय पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसके बाद एक लास्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर को हम देख लेते हैं, जो डेफिसिट का ट्रेंड है उसको देख लेते हैं। तो ये है आपका फिस्कल डेफिसिट, यानी कि बजट एस्टिमेशन कितना है 22-23 के लिए 6.4%। इसके बाद प्राइमरी डेफिसिट 2.8%, और जो आप टूटी हुई ये लाइन देख रहे हो ये है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 2.6%। बाकी ट्रेंड एनालिसिस भी आप इस PDF में देख सकते हैं। तो ये रही बजट के बारे में। बिहार स्पेसिफिक अभी इस जो ब्रीफ एट ए ग्लेंस डेटा है उसमें कम है। जो राज्यों के स्पेसिफिक डेटा एनालिसिस जब उपलब्ध हो जाएगी तो हम कोशिश करेंगे कि बिहार से संबंधित बजट में जो भी स्पेशल चीज़ें हैं उसको आपको अलग से एक वीडियो में 10 मिनट के वीडियो में उपलब्ध कराई जाए। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इकोनॉमी सर्वे की भी हमने इसी तरीके का 10 मिनट का एक वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप उसे भी चाहें तो देख सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। धन्यवाद।